बेंगलुरु हत्याकांड इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। एक फ्लैट में महिला के 100 के 30 टुकड़े फ्रिज के अंदर से मिले हैं। कमरा 19 दिनों से बंद था। बदबू आने पर आसपास के लोगों ने मकान मालिक को फोन किया और उसके बाद मृतक महिला की मां को कॉल कर बुलाया और जब गेट खुलवाया तो कमरे में चारों ओर खून के साथ बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े फैले हुए थे। इसके अलावा लाश को अलग अलग हिस्सों में काटकर फ्रिज में रखा गया था। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि जिस महिला के साथ इतनी बर्बरता की गई है उसकी पहचान क्या है, क्या करती है और कहाँ की रहने वाली है। इस महिला की पहचान महालक्ष्मी के रूप में हुई है। महालक्ष्मी की मां और बहन ने पूछताछ के दौरान बताया कि उनका परिवार 2019 तक नेपाल में रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास नाम के एक युवक से कर दी गई थी। युवक भी नेपाल का रहने वाला था। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी की उम्मीद में नेपाल से बेंगलुरु आ गए। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल दुकान पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक बड़े मॉल के ब्यूटी शॉप में सेल्स वूमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे थे। पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है। महालक्ष्मी और उसके पति का जीवन पहले खुशहाल था। उनके एक बेटी भी हुई। साल 2023 तक उनकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन बाद में हेमंत को महालक्ष्मी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक हुआ, जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़ गया और वे अलग हो गए। अब उनकी बेटी हेमंत दास के साथ रहती थी, जबकि महालक्ष्मी पिछले 5 महीनों से व्याली कवल इलाके में किराए के मकान में अकेली रह रही थी। वह महीने या 15 दिनों में एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाती थी। महालक्ष्मी की स्थिति के बारे में जानकारी अब सामने आ रही है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के अनुसार हेमंत और महालक्ष्मी के बीच दूरी की वजह एक लव ट्रायंगल थी। हेमंत को शक हुआ था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा था। इसी मुद्दे पर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। इन झगड़ों के कारण करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी ने अपने पति हेमंत से अलग रहने का फैसला किया। वह कुछ समय अपनी मां और छोटी बहन के साथ रही और फिर 5 महीने पहले किराए के घर में शिफ्ट हो गई थी। अब पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस को महालक्ष्मी के घर की तलाशी के दौरान उसका मोबाइल फ़ोन भी मिला है। जब मोबाइल फ़ोन का कॉल डिटेल चेक किया गया तो पता चला इस फ़ोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को की गई थी। इसके बाद 2 सितंबर से ना तो इस फ़ोन से कोई कॉल की गई और ना ही कोई कॉल रिसीव की गई। इस जानकारी के आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने अनुमान लगाया है कि महालक्ष्मी की हत्या 2 से 3 सितंबर के बीच हुई होगी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसकी हत्या किसने की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इन दोनों का महालक्ष्मी की हत्या में कोई हाथ नहीं था। पुलिस ने उनके मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की थी। जांच की, जिसमें 2 सितंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उन पर शक किया जाए। पुलिस को अब एक अजनबी पर शक है। महालक्ष्मी जब से बेंगलुरु में रहने आई थी उसने ना तो किसी से बात की और ना ही घुली मिली। पड़ोसियों ने बताया कि वह रोजाना सुबह 9:30 बजे काम पर जाती थी और रात 10:30 बजे के बाद घर लौटती थी। पड़ोसियों ने एक अजनबी शख्स को महालक्ष्मी को घर से पिकअप और ड्रॉप करते हुए देखा था, लेकिन उस शख्स के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। बेंगलुरु पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह अजनबी कौन है और संभवतः उसी ने महालक्ष्मी की हत्या की हो सकती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।